एक अमीर सेठ के लड़के को बहुत गुस्सा आता था। इतना गुस्सा कि वो गुस्से में कुछ भी नहीं देखता था। जो भी मन में आता, किसी को कुछ भी वो बोल देता। उसके पिता बहुत अमीर थे, इस वजह से उसके जीवन में किसी चीज की खास कमी नहीं थी। लेकिन उसके गुस्से और गुस्से में फालतू काम के करने से उसके घर वाले काफी परेशान थे और ना चाहते हुए भी उनके पास कोई उपाय नहीं था। एक बार गुस्से में उसने अपने मालिक को पिट दिया और वो घायल हो गया। सेठ जी उसे बहुत समझाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिर वो करे भी तो क्या करें। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और सेठ जी ने गुस्से में उसे 2-4 थप्पड़ दे दिए। उसे बुरा लग गया और वहां से चला गया। थप्पड़ से उसे बुरा लगा। उसने सोचा कि आज के बाद वो घर छोड़ देगा और घर कभी वापस मुड़ के नहीं आएगा और घर वालों का त्याग कर देगा। जहां पे मेरी इज्जत ही नहीं, मेरी कद्र ही नहीं, यहां पर रहने का क्या फायदा है। इस इरादे से वो घर से बाहर निकल गया और सोचा कि आज की बाद में कभी घर लौट कर ही नहीं आऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन मैं कभी भी घर में वापस आऊंगा ही नहीं। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा हो गया। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सुनसान जंगल में अब वो फंस गया। उसे भूख लग रही थी, क्योंकि उस अंधेरे जंगल में ना कोई रास्ता था और ना ही कोई जगह जहां पे बैठ के विश्राम करें। अब वो रास्ता भटक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया में एक एक रोशनी जल रही थी। वो कुटिया के पास गया और जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर एक महात्मा थे जो तपस्या कर रहे थे। उसने बोला, क्या मुझे पीने को पानी मिलेगा? उन्होंने कहा, तुम बाहर बैठकर इंतजार करो। वह बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन फिर भी अंदर से कोई बाहर नहीं आया। और फिर उसने एक बार दरवाजा खटखटाया और बोला, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? मुझे प्यास लगी है। उन्होंने इशारा किया कि वहां पर पानी रखा है, तुम निकाल के पी लो और शांति से बैठो। रात और होने लगी। वो बैठे बैठे थक गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जाए भी तो जाए कहां और करें भी तो करे क्या। गुस्से से घर से निकल तो गया था, लेकिन उसके पास अब कोई भी उपाय नहीं दिख रहा था कि अब वो क्या करे। उसने महात्मा से कहा कि अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होती। दरअसल मुझे बहुत तेज जोर की भूख लगी है और मुझे कुछ खाने को चाहिए। लेकिन महात्मा ने इशारा किया कि तुम वहीं बैठो, मैं तुम्हें जरा देर बाद बात करता हूं। करीब आधे 1 घंटा और बीत गए, लेकिन फिर भी अंदर से वो महात्मा खाना लेके नहीं आए। अब उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो गुस्से से महात्मा से कहता है, बस बहुत हो गया। ये क्या तमाशा लगा रखा है। मैं आपके द्वार पर आया हूं, मैं भूखा हूं। आपके पास क्या थोड़ा वक्त नहीं है कि आप मुझे कुछ खाने को दें? भूख से मैं यहां पे मरा जा रहा हूं। आप किस बात के साधु हो, किस बात की दुनियादारी और किस बात का यह दिखावा? महात्मा ने कहा, तुम थोड़ी देर विश्राम करो, मैं आता हूं। उसने अपने गुस्से को जैसे तैसे शांत किया और फिर से वहां पे विश्राम करने लगा। वो करे भी तो क्या करे। उसे भूख लगी थी। भूख की वजह से फिर से विश्राम करने लगा। लेकिन आधा 1 घंटे और बीत गए, लेकिन अभी भी महात्मा खाना लेके नहीं आए। अब वह चुपचाप गुस्से से उठ के वहां से चला गया। महात्मा ने कहा, थोड़ी देर और बैठो, मैं आता हूं। वो कहता है, बस अब बहुत हो गया। इंतजार की भी हद होती है। तुम लोग बेवकूफ बनाते हो, किसी की सेवा नहीं कर सकते और भिक्षा मांगने के लिए गलियों में घूमते हो। गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन जंगल में जैसे ही आगे बढ़ा, उसके पैर में एक कांटा धंस गया। कांटे को देख उसी और गुस्सा आया। उसने कहा, किस्मत ही खराब है, सबके सब देखो कितनी मतलबी है। वहां पे घर वाले मुझे नहीं समझते। यहाँ पर एक साधु ने मुझे खाना नहीं दिया और मैं भूखे पेट कहां कहां भटकूं और क्या करूं। पूरी दुनिया ही बेवकूफ बनाती है। वो पैर से कांटे को निकालकर फेंक दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चला। उसने अपने चप्पल में देखा कि एक और कांटा चुभा हुआ है और वह गुस्से में जोर जोर से पैर को जमीन पर पटकने लगा, जिसकी वजह से उसके पूरे पैर खून से भर गया और कांटे ही कांटे उसके पैर में चुभ गए। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। फिर वो वहीं गिर के वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुआ, उसकी आंखें खुली तो खुद को एक आरामदायक बिस्तर पर पाया। वो हैरान था कि यह बिस्तर कहां से आया। उठकर देखा, महात्मा उसके लिए मरहम और दवाइयां बना रहे थे। उसके पैरों पर मरहम पट्टी लगाए और उससे पूछे, तुम ठीक हो?
क्या तुम्हारे पैर में अभी दर्द है या तुम्हें अब आराम है? उसने कहा, महात्मा आप ये सब क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? उसने कहा, हाँ, अब मेरा दर्द कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ख्याल रखा और मेरे पैरों के जख्म को ठीक किया। महात्मा कहते हैं, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, मैंने ये चीज देखी है। तुमने गुस्से में खुद का ही नुकसान किया है। क्या तुम्हें यह बात समझ आ रही है? ये तुमने गुस्से में अपना कितना नुकसान कर लिया और जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। उसने कहा, हाँ, मैं पछता रहा हूं, क्या करूं? मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं गुस्से में खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाता। मैंने गुस्से में आपके ऊपर बहुत भला बुरा कहा। आप इसीलिए मुझे क्षमा कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने गुस्से में आपको क्या कुछ भला बुरा बोला। मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। महात्मा ने कहा, पता है, जब तुम गुस्सा करते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? वो तुम्हारा होता है। तुम्हारे पैर में कांटा चुभा और तुमने कांटे को ही सजा देने की सोची और उसके वजह से तुम और नुकसान कर बैठे। जिंदगी में एक बात तुम हमेशा याद रखना, जितना इंसान नशे में अपना सोच विचार खो देता है, वैसे ही इंसान गुस्से में भी अपनी बुद्धि खो देता है। उसे समझ नहीं होती कि वो क्या कर रहा है और उसके दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए वो गलती करता है और बाद में पछताता है। यानी गुस्सा भी नशे की तरह ही काम करता है। सच ये है कि नशा तब होता है जब तुम कोई हानिकारक या नशीली वस्तुओं को पीते हो, लेकिन गुस्सा हर पल तुम्हारे दिमाग में रहता है। गुस्से में यही होता है। गुस्सा मतलब दूसरों की गलतियों को सजा खुद को देना। जो इंसान इस बात को नहीं समझता वह जिंदगी भर पछताता रहता है। सच ये है कि गुस्सा हमारा इतना नुकसान करता है जितना कि आप जिंदगी में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसने पूछा, फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। उसने कहा, मैं करूंगा। महात्मा ने कहा, अभी तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, अभी तुम चल फिर नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें बैठे बैठे इन मोतियों से माला बनाओ। उसने कहा, ठीक है। वो मोतियों से माला बनाने बैठा, लेकिन एक मोती डाली, 2 मोती डाली। उसने देखा कि 2 टोकरी भर के सिर्फ मोतियां ही मोतियां हैं। वो करते करते उसे और गुस्सा आने लगा। बोला, ये क्या मजाक है? आखिर इतनी छोटी छोटी मोतियों से मैं दिन भर कैसे माला डालूंगा? उसने 1 माला बनाए, 2 बनाए और देखा कि महात्मा और टोकरियां लेके ही आए जा रहे हैं। उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, महात्मा बस करिए, हर चीज की हद होती है। मैं इस काम को करके थक चुका हूं और मेरा इस काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। आपने मुझे कैसा काम दिया है, आप कोई और काम दीजिए। महात्मा ने कहा, गुस्सा में यही तो होता है, जब इंसान का मन स्थिर नहीं होता, जब इंसान खुद को नहीं जानता, या फिर जब इंसान का ध्यान कभी किसी एक काम पे नहीं लगता, उस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है। जब हम खुद को जानते हैं, जब हमारा मन शांत होता है, तब हमें गुस्सा नहीं आता है। तब हम चीजों को समझते हैं। बारीकी से मोतियों का डालने और बारीकी से मोतियों को धागा में डालने और माला बनाने का अर्थ है कि तुम अपने मन को शांत कर रहे हो, तुम अपने ध्यान को एक जगह लगा रहे हो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें खुद सुकून अनुभूति होगी गई। तुम समझोगे कि जीवन में सुकून क्या है और गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें सारे काम करने पड़ेंगे। उसने कहा, महात्मा, मैं मोतियों से माला बना दूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए, गुस्सा को कम कैसे करें और गुस्सा कम करने के उपाय क्या है? आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। बस कृपा करके आप मुझे गुस्से से छुटकारा दिला दीजिए, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूं कि गुस्सा मेरा ही नुकसान कर रहा है और गुस्से की वजह से मैं खुद को नहीं जान पा रहा हूं, मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा हूं। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर चीज पता लग जाएगी। धीरे धीरे अब उसका पैर ठीक हो चला था। महात्मा उसे अब जंगल में लकद्दी काटने के लिए ले गए। उसने जंगल को देखा, पत्तियों को देखा, हरी भरी चीजों को देखा। उसके मन को असीम शांति मिल रही थी। अब वो खुद से जुड़ने लगा था। अब वो देख रहा था कि जीवन में बिना ध्यान के हम खुद तो कभी नहीं समझ सकते। महात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हें गुस्सा कम करने कुछ उपाय बताता हूं, लेकिन तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कर ले होते हो तो तुम निश्चय ही जीवन में सुकून से जी पाओगे। पहले तुम कम गुस्सा करने के कुछ फायदे सुनो।
कम गुस्सा रखने के कई फायदे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य, संबंध और मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। 1. स्वास्थ्य सुधार। ज्यादा गुस्सा रखने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। गुस्से के कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ये सच है। ज्यादा गुस्सा इंसान को बीमार बना देता है और ज्यादा गुस्सा करने से इंसान चिड़चिड़ा भी बन जाता है और एक गुस्से वाला इंसान हमेशा अंदर से बीमार ही रहता है। कम गुस्से से शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। इसीलिए अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है और इन सारी बीमारियों से बचना है तो तुम्हें कम गुस्सा करने की आदत डालनी चाहिए। 2. बेहतर संबंध। अधिक गुस्से से आसपास के लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपने परिवार, दोस्त और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं, क्योंकि गुस्से में हम हमेशा दूसरों की बेइज्जती करते हैं और हम प्यार भरे शब्द उन रिश्तों में नहीं बोल पाते जहां बोलना चाहिए। और जहां पे प्यार भरे शब्द नहीं, वहां पे भला रिश्ता कैसे रहेगा? क्योंकि रिश्ते प्रेम के सहारे चलते हैं। और जिन रिश्तों में प्रेम नहीं, और जिन रिश्तों में तुम प्यार से बात नहीं करोगे, तुम प्यार से बोलोगे नहीं, वहां पे भला रिश्ते कैसे टिकेंगे? इसीलिए रिश्ते को संभालना है तो पहले प्यार से बोलना सीखो। लेकिन तुम प्यार से तभी बोलोगे जब तुम्हें कम गुस्सा आएगा, इसीलिए ये जरूरी है कि तुम कम गुस्सा करो। 3. बेहतर निर्णय। कहते हैं एक अशांत मन कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता, इसलिए सही फैसला लेने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। लेकिन मन तभी शांत होगा जब तुम्हें गुस्सा कम आएगा। जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मन हमेशा तुम्हारा अशांत रहेगा। फिर भला तुम ही बताओ, तुम सही फैसले कैसे ले सकते हो? और जब तुम सही फैसले नहीं लोगे तो भला वह जिंदगी का मतलब क्या है? तुम्हारा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? इसीलिए सही फैसले हमारे जिंदगी को बनाते हैं। गुस्से में हम अक्सर उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम ठीक से सोच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 4. मानसिक शांति। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कम गुस्सा रखने से हमारी चिंता कम होती है और हमें शांति का अनुभव होता है। ज्यादा गुस्से में होने से हम अक्सर उच्च स्थितियों में नुकसान उठाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपनी उच्च स्थिति और सम्मान बनाए रख सकते हैं। इन सभी फायदों से स्पष्ट है कि कम गुस्सा रखना हमारे जीवन को कई तरह से सुधार सकता है और हमें एक सकारात्मक और स्वस्थ दिशा में ले जा सकता है। इतना सब सुनने के बाद लड़के ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि कम गुस्सा होने के कितने सारे फायदा है। आप अब कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि गुस्सा को कम किया कैसे जाए, क्योंकि अभी के लिए ये सवाल जरूरी है। फिर महात्मा ने बोला, तो सुनो। उन्होंने कहा, अभ्यास, ध्यान और चुप रहना। अगर तुम तीनों चीजों को करोगे तो तुम निश्चय ही गुस्से पर विजय पालोगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गुस्सा करने वाले हो तो तुम बस 10 सेकंड के लिए बोलने से पहले चुप रहो। अपने मन को यही बताओ और समझाओ कि तुम 10 सेकंड तक कुछ नहीं बोलोगे। उसके बाद तुम वहां से हो सके तो चले जाओ। गुस्से में अगर तुम उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हो तो तुम निश्चय ही उस पर विजय पालोगे और बिना कुछ बोले तुम वहां जीत जाओगे। और ये तभी होगा जब तुम ध्यान करोगे और जब तुम हर दिन इस बात का प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। फिर उस लड़के ने महात्मा का धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। उसके जीवन सच में बदल गई। तब तक हम आपसे मिलते हैं ऐसे एक और मजेदार कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।